तो आज हम हैं गांध राजा की पावन नगरी गाजीपुर में और सावन का पावन महीना भी है और आज मुलाकात हुई है विधि के प्रकांड विद्वान परम श्रद्धेय सुरेश राम बिंद एडवोकेट साहब से। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे मणिपुर की उस दर्दनाक घटना पे जिसके लिए धरती भी आंसू बहाई और आसमां भी नम हो गया। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं सुरेश राम बिंद एडवोकेट और जिला पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ और सिविल कोर्ट गाजीपुर का वरिष्ठ सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप विधि विज्ञान के प्रकांड भी हैं। हम आपसे कुछ अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। हमारा सवाल है, मणिपुर की जो यह दर्दनाक घटना हुई है, क्या यह एक साजिश थी या राजनीतिक कारण? देखिए, बीजेपी का अपनी बाहुल्य स्थापित करने के लिए साजिशनुमा घटना कराई गई है। बीजेपी के जितने नेता वरिष्ठ हैं उन सबों के पास बहन बेटियां नहीं हैं, उन सबों को कोई लाज शर्म नहीं है, इसलिए अपनी सारी लज्जा को छोड़ करके मणिपुर का घटना करा गया है। दर्दनाक घटना है। सर, मोदी जी का अधिकांश नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मन की बात, इस पे क्या कहेंगे? अब मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी सही बोले हैं। वो तो कभी औरतों लड़कियों का पैर धोएंगे, कहेंगे बेटी पढ़ाओ आप बेटी बचाओ, लेकिन टोटल झूठ बोलता है। ऐसा तो अभी हमारे भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। ये मतलब पाखंडी अपनी सरकार को बचाने के लिए, बाहुल्य रखने के लिए ये सब झूठ बोलता है। आज तक ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री हमारे भारत में नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत का डंका माननीय मोदी जी ने बजा दिया, इस पे आपकी क्या राय है? एक टुकड़ा खोरी करके बजा दिया। वो कोई हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना विदेशों में जाकर पैसा खर्च कर दिया उतना कोई प्रधानमंत्री अपनी अर्थव्यवस्था को देख करके खर्च किया है। इसको अर्थव्यवस्था मालूम ही नहीं है। हमारे भारत में भुखमरी मर रही है, इतना महंगाई बढ़ गया है, गैस 1200 रुपया सिलेंडर, चीनी इतनी महंगी हो गई, सब राशन महंगी हो गई। गरीब खाएंगे क्या? इसको इसके पते नहीं है गरीबी क्या होता है। ये तो हमेशा शोषण किया है गरीबों का लालच दे करके अपना वोट स्थापित किया है। वही है मोदी जी ना। जो यह मणिपुर में मैती और कोकी समुदाय का खूनी संघर्ष हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? ये तो अपनी राज्य स्थापित करने के लिए राजनीतिक ढंग से ये घटना कराया गया है। ये बात थोड़ा है, वो तो आपस में मिल कर रहते हैं, लेकिन वहाँ अपनी बात बीजेपी की सरकार है। इसको तो नैतिकता का आधार पर बीजेपी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस मणिपुर के दर्दनाक कांड में एक कारगिल में अपनी अतुलनीय भूमिका निभाने वाले फौजी की पत्नी के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ है, उस पे आप क्या कहेंगे? अबे पत्नी का ना हुआ है, बीजेपी का अमित शाह का होता, माननीय प्रधानमंत्री का होता और बड़े बड़े जो बीजेपी के माननीय लोग हैं, नेता हैं, वो उनके साथ होता तब उनको ये लगता बात जाती। लोग कहते हैं जय जवान जय किसान, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो झूठे कहते हैं राम स्थापित हो, ये नहीं कहते कि राम स्थापित हो। आरएसएस आज हमारे भारत के सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे पिछड़े वर्ग के और SC/ST का। माननीय वकील साहब, आरएसएस में अधिकांश कार्यकर्ता तो आपके पिछड़े वर्ग से हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे उनको प्रलोभन दे करके रखा गया है। अब आप पहले हाफ पैंट पहनते थे, आरएसएस वाला पूरा पैंट, मतलब उनकी मनोकामना पूरा होता जा रहा है, इसलिए पूरा पैंट पहन रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ये हाफ पैंट वाले हैं आपके पिछड़े समुदाय से हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप?
अब तो हम नहीं पहचान रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के क्या है कि 2.5% 2% जो विदेशी वाले हैं वो हैं। आखिर सर किसी की भी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट रहती है, सिक्का तो इनका ही कायम होता है, इस पे क्या कहेंगे? अरे हिंदुस्तान में अब तक जो प्रधानमंत्री हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो बनाया गया है संविधान, उसके आधार पर चलाया जा रहा था। ये तो अपने संविधान बना लिए हैं, इनके कोई लाज शर्म नहीं रह गया हमारे भारत में कि हमारे बाबा साहब के संविधान को चेंजिंग करते जा रहे हैं और हमारा अपना संविधान बनाते जा रहे हैं। अब कहाँ इनकी संविधान बाबा साहब की लागू होती है? अरे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC क्यों बनाया गया था? मान लिया जाए एक गाय की बछड़ा है, वो कमज़ोर है, अगर उसे सुरक्षा न दी जाए तो उसे जो चाहे वो मार के खा जाएगा। ये इसीलिए बनाया गया था, बाबा साहब बनाए थे। माननीय बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर बनाया गया। लेकिन ये BJP और RSS जो बजरंग दल दुनिया भर के तमाम बनाए हैं, एक हैं, ये यहाँ से हम लोग को परेशान करने के, पिछड़े वर्ग और SC ST को परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए, अपने राज्य स्थापित करने के लिए बहू बेटियों को जलाएंगे, दंगा करेंगे और ज़बरदस्ती करके वोट लेंगे, ताकि हम वोट ले लेंगे, अपना राज्य स्थापित हो जाएगा। समाज में सामाजिक जागरूकता कायम हो, इस पे आपकी क्या राय है? जागरूकता काम करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं देखिए कि हमारे छोटे वर्ग के SC ST OBC में शिक्षा का अभाव है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए एकता नहीं हो रहा है। जिस दिन एकता होगा ये यहाँ BJP वालों के मोटरी गठरी बन करके चली जाएगी और अपने आप स्थापित हो जाएगा। अब से हमारा निवेदन है, आपका चैनल से आप बहुत धन्यवाद देंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आपसे भेंट हो गया, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे भारत के जितने पिछड़े वर्ग के चाहे जिस पद पर हो, छोटे वर्ग के कमज़ोर लोगों को शिक्षा दें, पढ़ाएं, उसका सहयोग दें, इसलिए उसका स्थापित होगा और हमारा हथकड़ा मजबूत होगा। यहाँ BJP को भगा देना है, बिल्कुल यहाँ नहीं रहने देना है। 2024 को जो आ रही चुनाव, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। अपनी राज्य स्थापित करने के लिए हमको खून भी बहाना पड़ेगा तो बहाएंगे, लेकिन अब BJP की सरकार हम नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे एक विद्वान अधिवक्ता महोदय को। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरिए कमेंट दें। धन्यवाद।